शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि और कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 17 अगस्त 2020 को बुध ग्रह के राशि परिवर्तन का इन दोनों राशियों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, 17 अगस्त 2020 को सुबह में 8:18 पर बुध कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ पर 2 सितंबर 2020 तक मौजूद रहने वाले हैं। तो इस गोचर का 12 राशियों के ऊपर अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपको मिथुन राशि और कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर इस गोचर का कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो यह राशिफल चंद्र राशि के आधार पर आधारित होगा, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, सूर्य देव के सबसे निकट ग्रह बुध को माना जाता है और ज्योतिष में इनको युवराज का दर्जा प्राप्त है। बुध को व्यवसाय, वाणी, शिक्षा, बुद्धि, तर्क शक्ति, गणित, मित्र, चतुरता और मामा का कारक ग्रह माना गया है। यानी इन सभी विषयों पर बुध पूर्ण रूपेण प्रभावी होते हैं। ज्योतिष में बुध को शुभ ग्रह के नाम से जाना जाता है और अपनी संगति के अनुसार ये जीवन में शुभ फल देते हैं। यदि इनकी शुभ ग्रहों के साथ संगति होती है, जैसे गुरु, शुक्र और चंद्रमा के साथ ये होते हैं, तो जीवन में शुभ फल देते हैं। और क्रूर ग्रहों के साथ, यदि जैसे मंगल, केतु और शनि के साथ बुध होते हैं, तो जीवन में अशुभ फल देते हैं। बुध के शुभ प्रभाव के कारण जातक के जीवन में कई प्रकार की अनुकूलता देखने के लिए मिलती है। यदि कुंडली पर बुध मजबूत अवस्था में होते हैं तो जातक अधिक उम्र का होने के बावजूद भी कम उम्र का दिखता है। कुशल वक्ता, साथ में गणित जैसे विषयों में चालाक, तर्क शक्ति काफी मजबूत होती है। गणित विषयों में काफी कुशाग्र होता है। वहीं अपने अंडर में लोगों को कार्य कराने का जो समन्वय होता है वो काफी तीव्र होता है। बुद्धि से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य काफी तीव्रता से हल करने में सक्षम होता है। वहीं बुध देव के शुभ प्रभाव के कारण अपने वाणी के द्वारा लोगों में आकर्षण क्षमता और जादू बिखेरने के लिए जाना जाता है। अपनी बातों से सबका मन मोह लेने के लिए भी जातक जाना जाता है। बुध के अशुभ प्रभाव के कारण कई प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिलती है। त्वचा से संबंधित समस्याएं, वहीं शारीरिक और मानसिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पागलपन की समस्याएं देखने के लिए मिलती है। वहीं नसों में पीड़ा, बहरापन और बोलने में समस्या, जिसको तोतलापन बोलते हैं, यह अशुभ बुध के कारण जीवन में देखने के लिए मिलती है। तो आइए जानते हैं इसका इन दोनों राशियों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर कैसा रहेगा। तो बुध आपके तृतीय भाव में प्रभावी रहने वाले हैं। तृतीय भाव से साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन और यात्राएं, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। इस गोचर का मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार के शुभ फल देखने के लिए मिलेंगे। मिथुन राशि वाले जातक अपनी वाणी के द्वारा लोगों में काफी सामंजस्य बिठाने के लिए जाने जाएंगे। यात्रा के दौरान आपको शुभ फल देखने के लिए मिलेगा। वहीं इस गोचर काल के पश्चात मिथुन राशि वाले जातक तेजी से तरक्की करते हुए भी नजर आएंगे। इस समय अवधि में आपको कोई भी कार्य और कोई भी विचार क्रियान्वित करने के लिए सोच विचार कर और प्लानिंग करने के पश्चात ही करने की आवश्यकता होगी। आपके मन में काफी उग्रता वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। आप काफी तीव्र होकर किसी कार्य को करेंगे। काफी आपका मनोबल और उत्साह काफी बढ़ा हुआ रहने वाला है। आपके वाणी के द्वारा लोग आपको प्रभावित करने के लिए सक्षम होंगे। अपने वाणी के द्वारा आप काफी कार्यों को करवाने के लिए लोगों से सक्षम हो जाएंगे। वहीं बुध देव के शुभ प्रभाव के कारण पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने में आप समर्थ होंगे और भाई बहनों के साथ आपका संबंध काफी मजबूत और अनुकूल रहने वाला है। इस गोचर काल के पश्चात मिथुन राशि वाले जातकों की रचनात्मक क्षमता तीव्र होगी, जिससे यदि आप संगीत, साहित्य और व्यापारिक जीवन में यदि आप जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने की पूर्ण रूपेण संभावना बनेगी। अपने सहकर्मियों के साथ आपको मतभेद की स्थिति बिल्कुल भी उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके मन में क्रोध की स्थिति भी कई बार उत्पन्न हो सकती है। इस समय अवधि में आपका पारिवारिक जीवन में, आपके समाज में आपका मान सम्मान काफी बढ़ा हुआ रहने वाला है। वहीं आप फिजूल खर्च करते हुए भी काफी ज्यादा आप नजर आएंगे। हालांकि आमदनी के सोर्स में भी आपको वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। दोस्तों, आप नई योजनाओं को इस समय अवधि में आप फलीभूत कर सकते हैं और क्रियान्वित करके जीवन में श्रेष्ठ मुकाम पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। अपने जीवन में अपने तनाव को कम करने की आपको पूर्ण रूपेण आवश्यकता होगी। अपने मन में किसी भी प्रकार के तनाव की स्थिति आप बिल्कुल भी ना लाएं और जीवन में अनुभवी व्यक्ति की यदि आप राय लेकर कोई कार्य करते हैं तो जीवन में मंगल ही मंगल आपका होगा। बुध से जुड़ा हुआ कुछ उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं।
तो बुधवार के दिन आप किन्नर को दान कर सकते हैं, बुधवार के दिन आप हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और बुधवार के ही दिन अगर अन्य उपायों की बात की जाए तो किसी अनुभवी व्यक्ति की राय को लेकर ही जीवन में आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए गोचर कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में बुध प्रभावी रहने वाले हैं। द्वितीय भाव से संपत्ति, वाणी, परिवार, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। धन भी इसी भाव से देखने के लिए मिलता है। कर्क राशि वाले जातकों को यह गोचर जीवन में मिला जुला परिणाम देकर जाएगा। इस समयावध में यदि आप निरंतर कार्यरत हैं तो आपके मन में कई प्रकार की अस्थिरता भी देखने के लिए मिल सकती है और तनाव भी देखने के लिए मिल सकता है। इस समयावध में कर्क राशि वाले जातकों को धैर्य बनाकर जीवन में चलने की आवश्यकता होगी। हालांकि जीवन में कई लोगों का मार्गदर्शन और गाइडलाइन आपको जीवन में मिलता हुआ दिखाई देगा और अपने निर्णयों के द्वारा आप जीवन में श्रेष्ठ मुकाम पर पहुंचने के लिए पूर्ण रूपेण प्रयास करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन प्रेम जीवन में से संबंधित आपको समस्याओं एवं तनाव के सामना आपको करना पड़ सकता है। इस गोचर काल के पश्चात आपको अपने आर्थिक जीवन में संभल कर चलने की आवश्यकता होगी। व्यर्थ रूप में खर्च को करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इस समयावधि में आप अपनी वाणी के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान बिल्कुल भी न पहुंचाएं। इससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि भी हो सकती है और झगड़े की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। जो जातक निरंतर प्रयासरत हैं उन्हें जीवन में कई प्रकार की अनुकूलताएं और संभावनाएं जीवन में देखने के लिए मिल सकती हैं। कैरियर की दिशा में आपको सोच समझकर इन्वॉल्व होने की आवश्यकता होगी और जीवन में किसी भी स्थिति को शुभ करने के लिए अपने मनोबल और उत्साह को बढ़ाकर ही कोई कार्य को आप जीवन में करें। इस समयावधि में आपको अब हड़बड़ाहट में कोई भी कार्य को करने से जरूर बचने की आवश्यकता होगी। सोच विचार कर ही किसी कार्य में आप इन्वॉल्व हों। शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन चीजों में व्यर्थ रूप में धन को जाया करने से आपको बचने की आवश्यकता होगी। तो कर्क राशि के लिए यह रहा बुध देव के गोचर का प्रभाव। तो आइए जानते हैं आपके लिए कुछ उपाय के बारे में। तो जरूरतमंद व्यक्ति को बुधवार के दिन आप दान कर सकते हैं। बुधवार के ही दिन हरी वस्तुओं का दान आप जरूर कर सकते हैं। बुध के बीज मंत्र ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का आप जप कर सकते हैं। वहीं बुधवार के दिन अगर अन्य उपाय की बात की जाए तो आप गाय को हरा चारा आप जरूर खिलाएं। तो यह रहा कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर बुध देव के गोचर का प्रभाव। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वर्ष 2020 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरें और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। ओम नमः शिवाय।